बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। पिछले दिनों अमरीकी कांग्रेसमैन का एक वफद, 3 रुकनी वफद पाकिस्तान आया हुआ था। वफद में शामिल अरकान जो है वो इमरान खान के बड़े हामी थे। ट्वीट श्वीट करते रहे इनके हक में, खत लिखते रहे, लेकिन वो इमरान खान से मिले बगैर या उनकी रिहाई का मुतालबा किए बगैर वापस कैसे चले गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि जो भी उनसे मिलता है उसको वो राम कर लेते हैं। क्या उसी गिदड़ सिंगी का ये नतीजा है? ये वफद जो है ये इमरान खान से मिले बगैर और उनकी रिहाई का मुतालबा किए बगैर या उस मौजू पे गुफ्तगू किए बगैर वापस चले गए। गुफ्तगू की है उन्होंने, लेकिन किससे की है इसकी तफसीलात जो हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात मैंने हासिल की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जब इमरान खान एक बड़ा कार्ड खेला करते थे ओवरसीज पाकिस्तानियों का, समुंदर पार पाकिस्तानियों का, कन्वेंशन हुआ है इस्लामाबाद में, उनके लिए कुछ मुराद का भी वैसे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, लेकिन ओवरसीज ने वो जो कार्ड था वो तोड़ मोड़ के फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में फेंका और आज इनकी वापसी जो है, बहुत सारे लोगों की वापसी जो है ये शुरू है। और फैज हमीद साहब के खिलाफ मुकदमे का पार्ट 1 जो है वो हो गया मुकम्मल। पार्ट 2 कब शुरू होगा और पार्ट 2 के लिए किस चीज का इंतजार है और किन लोगों का इंतजार है? वैसे देखने वाली बात तो ये भी है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था जनाब ईद के बाद सड़कें गर्म कर देंगे, ये सड़कें गर्म करने वाली जो तहरीक है ये डिफ्यूज कैसे हुई है? क्या उसमें इमरान खान और उनकी जो क्यादत बाहर फिर रही है, अरकान पार्लियामेंट जो है उनके, क्या वो भी शामिल है? ये बहुत सारे मौजूआत हैं जिन पे आज बात करनी है। सबसे पहले जो कन्वेंशन था ओवरसीज पाकिस्तानियों का, उस पर बात कर लेते हैं। जब वहाँ आर्मी चीफ हमारे गए हैं और जिस वालहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया है और वो घुल मिल गए हैं लोगों के साथ, और फिर चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार नारे लगे हैं, उन्होंने खिताब किया है, मुदल्लल गुफ्तगू की है, हमारे वज़ीर आज़म ने उनकी तारीफ की है, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए उनके किरदार की तारीफ की है और कहा कि जनाब ये दिल में कुछ नहीं रखते, जो ये कह रहे होते हैं वही इनके दिल में होता है। और वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जो समुद्र पार पाकिस्तानी है उनके बहुत सारे मसाइल हैं, हमेशा से ही मसाइल हैं, और वो इस हवाले से वक्तन फ़क्तन जो है हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो भी इस जानब मबज़ूल करवाते रहे। तो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जनाब जो ऐलान, एक जामे पैकेज का ना ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, इस कन्वेंशन में। एक तो इनके यही एक मसला होता है कि ये बाहर बैठे होते हैं पाकिस्तान में, कोई सरमायाकारी कर लेते हैं या फिर इनकी ज़मीनें वगैरह होती हैं या जायदादें होती हैं, उस पर फिर कब्जे कुब्जे में मुकदमे शुरू हो जाते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जनाब वफाक की सतह पे खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जो वफाकी चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें जनाब 10,000 नशिस्तें टोटल उनकी यूनिवर्सिटियों की, तो उन्होंने कहा जनाब उनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 5% कोटा जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। और फिर इसी तरह वो वफाक के ज़ेर एहतमाम अदारे जो डिग्रियाँ जारी करते हैं उनके लिए भी, उनमें भी 5% इनका कोटा रख दिया गया है। और मेडिकल कॉलेजेस में पहले भी कोटा था, अब वो कोटा जनाब 15% कोटा जो है वो मखसूस कर दिया गया है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो रहते हैं बैरून मुल्क, खास तौर पर बरतानिया में एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिन में खत भी लिखा था उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम, जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की उन्होंने दरख्वास्त की थी। तो वज़ीर आज़म ने जनाब उसका भी ऐलान कर दिया, जनाब उसकी फिजिबिलिटी वगैरह वो कहते हैं जनाब बनाएं, स्टडी करें, तो उसके बाद जनाब ये। और फिर एक और जो मसला है कि वो बाहर बैठे होते हैं, पीछे उनके यहाँ जो है जायदादों के और ये वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए FIR दर्ज करवाना एक बड़ा मसला था। तो उसके लिए उन्होंने जनाब ये कर दिया है कि मुकदमात के अंदराज के लिए जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं ना, उन्होंने जनाब 2 महीने के अंदर अंदर ना वहाँ फाइलिंग की सहूलत मुयसर आ जाएगी। दूसरा वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि सबसे ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान में भेजने वाले 15 ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर साल सिविल अवार्ड से नवाजा जाया करेगा। इस तरह की तरगीबात जो हैं उन्हें दी गई हैं, और मेरा ख्याल है कि जो ये ऐलानात किए गए हैं ये उनका हक भी है उन लोगों का। और वो जो कार्ड था इनके पास, इमरान खान के पास, कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों पाकिस्तान में तरसीलात ज़र बंद कर दें, ये वो इस तरह की बातें शायद किया करते थे ना,
ऐलान किया करते थे, और नतीजा क्या निकला? रिकॉर्ड तादाद में, कल भी मैंने अर्ज किया था, 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मार्च में आए हैं। अच्छा, बहरहाल ये दूसरी बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, ये पहले भी एक वफद आया था अमेरिका से, आपके इल्म में होगा, वो 5 रुकनी वफद था। ये तारीखें लोग आगे पीछे कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं नवंबर में आया था, कोई कह रहा है पता नहीं कब आया था, कोई कह रहे हैं इमरान साहब भी मिलके गया है। मैं बता देता हूँ कि अमेरिका से जो 5 लोग पाकिस्तान आए थे ना, और पाकिस्तान में फिर उनकी मुलाकातें भी हुई थी। DGSI आसम मलिक के साथ भी मुलाकात हुई थी, DGC के साथ भी मुलाकात हुई थी, और वहाँ क्या गुफ्तगू हुई ये भी आपके सामने रखते थे। ये मिड मार्च की बात है, ये लोग जब आए थे। आतिफ साहब थे, तनवीर साहब थे, सरदार समी साहब थे, एक खातून डॉक्टर थी, इस तरह ये 5 लोग थे। ये लोग जो आए थे, ये इमरान खान के बड़े हमदर्द समझे जाते हैं, और उन्होंने वो बातें भी की कि जनाब इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, 9 मई वाला वाकया जो है, फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो इमरान खान बातें करता है वही वो बातें ना वो करते रहे उनके सामने, और उन्होंने फिर आगे से सबूत रख दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो जो ट्वीट श्वीट करते रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो हरकतें करते रहे हैं, जो वो फौज के खिलाफ, फौज के शोहदा के खिलाफ जो उन्होंने किया हुआ है, और 9 मई के हवाले से वो शवाहद, बहुत सारे शवाहद हैं, बल्कि बहुत सारी रिपोर्टें जो हैं वो वीडियोस की शक्ल में वो तैयार पड़ी हुई है, वो दिखाते रहते हैं जो उनसे मिलते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई, और फिर वो जनाब कायल हो गए इस बात के कि यार बात तो आप लोग ठीक कर रहे हैं, तो बंदा तो ये गलत झूठ बोलता है। लेकिन उन्होंने जब हमें थोड़ा सा ना टाइम दें, हम इस मामले को ना वहाँ जाके देखते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं ना, वहाँ बैठ के अमेरिका में खास तौर पे, तो जनाब हम फिर देखते हैं उनको। यानी वो यहाँ ये कायल होके गए कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, ये ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो लगा हुआ है वो मुल्क दुश्मनी में उतरा हुआ है, ये मेरी इतला के मुताबिक। और फिर उन्हें ये भी कहा गया कि जनाब आप तो पाकिस्तान के सफीर हैं, पाकिस्तान का चेहरा है वहाँ पे। फिर उनको एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि शुगर कोटेड टाइप वो कह लेंगे कि धमकी भी दी गई, और उन्हें ये कहा गया कि जनाब आप लोगों के जो पासपोर्ट हैं वो भी कैंसिल किए जा सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। आपकी जायदादें हैं पाकिस्तान में, वो भी जब्त की जा सकती हैं। और फिर जो दोहरी शरीयत वाले पाकिस्तानी हैं, जिनको नाइकोप, जो एक शनाख्ती कार्ड नहीं जारी होता ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जिसके तहत फिर वीज़ा वूज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, वो कहते हैं वो भी मनसूख किया जा सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं करते। हम तो बड़ा जनाब रियासत जो है वो कहते हैं ना माँ की जैसी है, तो हमारा रवैया तो ऐसा है। तो फिर एक और चीज़ जो पता चली है कि ये जो लोग आए थे ना 5 लोग, इन्होंने फिर वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनकी शिकायतें लगाई उन्होंने। उनके जनाब देखिए वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जनाब उन्होंने ये भी कहा कि जनाब उनके पास तो सिर्फ अमेरिका की शहरियत है, पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी हुई है ना, उनके पास उनको नाइकोप की ज़रूरत है ना, उनकी पाकिस्तान में जायदादें हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो उनका आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? तो मेरी इत्तला के मुताबिक फिर उन्होंने ये बताया गया कि जनाब ये लोग जो है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके जो ट्वीट वगैरह हैं वो BLA की फेवर में भी हैं, वही ज़बान बोली हुई है जो BLA वाले बोलते हैं, जो वो जो अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ दहशतगर्द, वो जो बोलते हैं। और फिर वो तंजीमें BLA और ये TTP वगैरह ये जो तंजीमें हैं, इनको अमेरिका जो है वो दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर कर चुका हुआ है, यानी ये दहशतगर्दों के साथी हैं। वो कहते हैं जनाब ये अगर हम पेंटागन को लिख दें, यानी ये मुझे ये लगा कि ऐसा होगा कि ये पेंटागन को भी लिखेंगे। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बहुत सारे मामला होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका की हुकूमत को लिख सकती है। वो अगर दहशतगर्दों के खिलाफ या जो उनको मतलूब दहशतगर्द हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मदद मांग सकते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान मदद क्यों नहीं मांग सकती कि जनाब जो कलदम तंजीमें, जिनको आप भी कलदम तस्लीम करते हैं, ये तो उनके हामी हैं। तो फिर अगर हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद करती है तो वो भी इनकी मदद करेंगे। बहरहाल उन्हें ये भी कहा गया कि ये हुकूमतें, ये ओहदे आने जाने वाली चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ मुस्तकिल है तो वो मुल्क है और वो पाकिस्तान है और इसके अदारे हैं। अदारों के अंदर लोग आते जाते रहते हैं। आप ज़रा ये ज़हन में ज़रूर रखिए। बहरहाल वो भी मुतमईन ही गए हैं। उन्होंने वहाँ जाके बहरहाल उनको फिर उन्होंने जो वो वाले लोग हैं
जिनकी वो शिकायतें शिकूते लगा के गए हैं जहाँ पे, तो फिर वो लोग उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। उनके साथ जो वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपके लिए में ही है। और दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ ना कि मुझे ये लग रहा है जो सड़कें गर्म करने वाली डिफ्यूज की गई ये तहरीक इनकी, उसमें उन लोगों का बड़ा किरदार है, हुकूमत की एक प्लानिंग है। जब ये तहरीक चलाने की बात करते हैं तो फिर ये एक उनको एंगेज करने की बात शुरू हो जाती है। फिर आपको याद होगा कि जनाब वो चले गए थे, आजम स्वाति साहब चले गए थे जनाब, वो इमरान ने मुझे कहा है कि मुज़ाकरात करें वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद आपके इल्म में हैं। और वो लोग भी जनाब मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं जनाब, जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं होता। गुज़श्ता रोज भी जो मुलाकात करके आए हैं उनमें फैसल चौधरी का तो नाम नहीं था। अब जो लिस्ट बनाने वाला है सलमान अकरम राजा, उसको इजाजत नहीं दी गई मुलाकात की, अलीमा खानम को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, फैसल चौधरी मिल के आ गए हैं। और वहां इमरान खान ने जो बात की है, एक टूटे हुए इंसान की तरह उन्होंने बात की है जनाब, ठीक है जिनको आने देते हैं कम से कम वो तो आ जाया करें, वरना तो फिर मुलाकातें नहीं होंगी। अगर बाहर जैसे सलमान अकरम राजा कहते हैं ना कि जनाब इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, जो लिस्ट में नाम नहीं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जा रहे हैं, तो उनका यार फिर तो मुलाकात ही नहीं होगी। और फिर अलीमा खानम की भी मुलाकात नहीं, वो बैठी बुठी रही है, तो वो भी। अब मेरी इतलाक में, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं कह रहा हूँ जब इनके सारे मिले हुए लग रहे हैं मुझे, ये अब देखें जो अमरीकी वफद आया हुआ था, तो ये जो एजाज सादिक साहब ये कह रहे हैं उनके एजाज में जो हमने तकरीब मुनक्कद की थी, उसमें जो बैरिस्टर गोहर हैं जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनको भी इनवाइट किया था, और जो उनके व्हिप हैं वो अमर डोगर साहब, उनको भी इनवाइट किया था। अब गोहर साहब तो जनाब मुकर गए साहब, उनके जनाब मुझे तो नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता कब बुलाया है। और वो कह रहे हैं या सादिक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास वो सबूत मौजूद है, मुझे पता है कि जिस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो जो इनको व्हाट्सएप वगैरह किए थे, मैसेज वगैरह किए थे, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और आमद डोगर के हवाले से इनकी एक खतून रहनुमा है, उसने ये कहा था हाँ आमद डोगर को इन्विटेशन तो मिल गया था, लेकिन वो अपनी जाती मसरूफियात में वो भूल गए बताना लोगों को। और आतिफ खान वगैरह कह रहे हैं जब हमें आया था मैसेज उनके जरिए, रऊफ हसन के जरिए, और हम तो गए थे वहां पे। मजे वाली बात यह है कि ये जो लोग हैं, ये जो बैरिस्टर गोहर का कद कारदार चेयरमैन है, वो अगर होते तो वो जो वफद था उसके साथ बात कर सकते थे ना। और वो वफद भी वो जो हामी है इमरान खान का, उनके हक में जो वफद के अरकान है ट्वीट करते रहे हैं, खत लिखते रहे हैं, तो उनके साथ बात हो सकती थी ना। एजाज सादिक ने इन्होंने अपना मौका गिनवा दिया, और मेरा ख्याल है कि जानबूझ के नहीं गए। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ये तासर देने की कोशिश करें, बल्कि तो मारे बाहर आकर जनाब उन्होंने किसी को नहीं कहा, जैसे बैरिस्टर गोहर कह रहे हैं कि इमरान खान कहते हैं मैंने तो किसी को नहीं कहा कि जनाब मुज़ाकरात करें मेरे बिहाफ पे। लेकिन वो एक और लाइन जो है ना इमरान खान, वो जो स्पाई वाली लाइन है कि फौज के खिलाफ जाराना रवैया, ये जो चीजें वो एक्टिव होते थे बड़ा। और 3 अप्रैल से ना उनका जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट, कोई पोस्ट नहीं आई। इसका मतलब है कि जो लोग लिख के भेजा करते थे, जैसे लीमा खान ने कहा मैं लिख के भेज देती हूँ, वहां अमेरिका में बैठा हुआ जो बंदा है, और फिर वो जनाब वो चढ़ा देता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको यहाँ से कोई फीडबैक नहीं जा रहा, कोई तहरीर शरीर पैगाम हैगाम नहीं। और अलग मुलाकातें होती है ना, मेरे ख्याल में ये भी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है, और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है जनाब देखें हम तो चुप बैठे हैं, अब तो हम बात भी नहीं करते वगैरह वगैरह। और मेरी इतला के मुताबिक कि ये 2-4 दिन में ना ये जो ट्विटर है इनका, ये दोबारा मुतहरक होने वाला है। कहीं से इजाजत आ गई होगी कि ठीक है यार तुसी करो अपने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्वीट ਸ਼ਵੀਟ पोस्टा करो, देखते हैं फिर की करते हो, तुसी किदां ਦੀਆਂ पोस्टा करते हो, की करते हो की नहीं करते ये। और फिर अगर ये इनका वो ट्विटर जो है वो खुल जाता है, मुतहरक हो जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो मुलाकातों वाला सिलसिला है, जो बहनों के साथ मुलाकातें रुकी हैं वगैरह वगैरह इस तरह की, शायद वो भी थोड़ी उसमें नरमी आ जाए। और फिर जो मैंने फैज़ हमीद की बात की है, फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जनाब जो पार्ट 1 है ना उनके खिलाफ मुकदमे का, वो तो हो गया वो कंप्लीट। उसमें वो ये है कि जब वो हाजिर सर्विस थे ना, फौज में थे, तो उस वक्त जो वो इख्तियारात से तजावज़ करते रहे हैं, जो वो हलफ की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, सियासत में मुलव्वस रहे हैं, साजिशें तैयार करते रहे हैं, ये वो सारा मामला है।
لیکن 9 मई वाला जो पार्ट 2 है ना उसका, उस केस का, वो अभी पेंडिंग है। वो कहते हैं कि जनाब 9 मई वाली जो वारदात थी ना, ये एक साजिश, एक बगावत एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है, और ये सारी कारस्तानी जो है ना, ये फैज अमीर साहब की है। और फैज अमीर साहब उस वक्त, ये पहले वाला जो पार्ट 1 है ना, वो हाजिर सर्विस थे। ये 9 मई वाला वो उस वक्त रिटायर हो चुके हुए थे। तो वो वाला वो कहते हैं वो साजिश जो है वो सिर्फ अकेला तो नहीं ना उसमें मुलव्वस था, बाकी लोग जो उसके साथ मुलव्वस थे और उसके जो मास्टर माइंड थे, उनमें इमरान खान साहब भी थे। वो कहते हैं कि जनाब सब ने लपेटे में आना है इनके साथ पार्ट 2 में। तो उसमें वो इंतजार शायद किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है 9 मई वाले जो हैं या नहीं हो सकता। तो उम्मीद ये लगा के बैठे हुए कि जनाब वो फैसला जो आ जाएगा कि जनाब कोर्ट मार्शल हो सकता है। अगर कोई फौजी तंजीबात पे हमला करे बंदा और उसकी साजिश करे तो फिर जनाब उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जनाब फिर जो इनके साथी हैं पार्ट 2 में वो भी पकड़े जाएंगे। अब आते हैं अमरीकी वफद की तरफ जो पाकिस्तान में आया था। पहले देखें जनाब उसके जो अरकान थे, 3 लोगों पे मुश्तमिल वो वफद था, और वो इतवार वाले दिन उसकी आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात हुई। ये जो अमरीकी कांग्रेस का वफद पाकिस्तान आया था ना, इसके जो सरबराह थे वो है जैक बर्गमैन। ये पाकिस्तान का हिस्सा भी है, रिपब्लिकन है। तो इन्होंने, और इनके साथ थे थॉमस आर सूजी, थॉमस सूजी उन्हें कहते हैं, और फिर जोनाथन जैक्सन। ये 3 लोग थे। ये जो जैक बर्गमैन है ना, ये एक बिल पेश किया गया था नवंबर 2023 में वहाँ कांग्रेस में। वो पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक के हवाले से, उसकी बहाली के हवाले से वो बिल था, और उसको स्पॉन्सर किया था इन्होंने, जैक साहब ने, जैक बर्गमैन ने। और दूसरा, इन्होंने जैक बर्गमैन और जो थॉमस सूजी हैं, इन्होंने एक खत लिखा था 10 अक्टूबर 2024 को। उस वक्त के जो वजीर खारजा थे ना ब्लिंकन, जो बाइडेन के जो वजीर खारजा थे, उनको खत लिखा था उन्होंने इमरान खान की हिमायत में, इनकी कैद के खिलाफ। और जैक बर्गमैन ने एक जनाब 23 जनवरी को इस साल एक जनाब एक्स पे एक पोस्ट डाली थी, ट्वीट किया था, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब हकायक बड़े वाजे हैं, लफ्जों को तोड़ मोड़ के पेश करने से उन्होंने खेलने की कोई जरूरत नहीं, वक्त गुजर गया, तो इमरान खान को रिहा करो। फिर इसी तरह अक्टूबर 2024 में अमरीकी कांग्रेस के दर्जनों लोग थे जिन्होंने इमरान खान की जो अडयाला जेल में कैद है इस हवाले से, जो बाइडेन को उस वक्त जो सदर थे, उनको एक खत लिखा था। उसमें ये लोग भी थे, जोनाथन जैक्सन वगैरह सारे लोग ये थे। ये वाले वो लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए वहां तहरीक चलाते रहे, और इनको गुमराह किया गया था, और ये तस्लीम करके गए हैं कि जनाब वाकईतन हमें गुमराह किया गया था। अब जो हमारे या सादिक साहब हैं स्पीकर, वो कहते हैं जनाब उन्होंने बात ही नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं जनाब हमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के जैसे अंदरूनी मामला से कुछ सरोकार नहीं, वो ये कहते हैं। लेकिन उन्होंने बात की है ये, और बात कहाँ की है? इतवार वाले दिन जब उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात होती है, तो मुलाकात 1 घंटे के लिए शेड्यूल थी, यानी 1 घंटे की वो मुलाकात तय हुई थी, लेकिन वो 2.5 घंटे वहां मुलाकात रही है। अब 2 इशू थे, एक ये 9 मई वाला मामला, ये जो इन्होंने कहा हुआ है कि जनाब फाल्स फ्लैग ऑपरेशन और पता नहीं क्या इंतकामी कार्रवाई और जेल में डाला हुआ है इमरान खान को बिला वजह, और दूसरा 26 नवंबर कि जनाब वहाँ जो है इस्लामाबाद में जनाब डी चौक में पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कितने बंदे मारे गए, वो जो उसने कहा नहीं हुआ था लतीफ खोसा वगैरह, जो सारी वो सारी इसी तरह की बातें चाहते हैं ना उनके जहन में ये डाली हुई थी। अब ये 2.5 घंटे जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या हुआ है? उसमें जनाब 9 मई के हवाले से तमाम शवाहद जरा दसना से दसिया गया, जरा दिखाना से दिखाया गया, समझ रहे हो तुसी मामलात, और सारा कुछ ही दसिया ना, सारा कुछ जो तैयार किया उन्होंने सारा दसिया, ये देख लो जनाब। और 26 नवंबर वाली गल जी, 26 नवंबर जो इन्होंने किया, जो एक कहानी सुनाते ने वो बिल्कुल उल्ट सब कुछ उनके सामने रखा गया। तो उन्होंने कहा जनाब ये हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान लीबिया बन चुका है, हमने वो ट्वीट जो खत चाहते हैं वो इसलिए लिखे थे, ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं ये लोग। वो कहते हैं यहाँ आके हमें पता चल रहा है, हम लोगों से मिले हैं और जो चीजें देखी हैं और जो सुनी है और जो सबूत हमारे सामने रखे गए हैं,
इसके बाद तो जनाब ये पता ये चलता है जनाब ये सारी झूठी कहानियां सी। ये पाकिस्तान ते लीबिया तो बड़ा फर्क हैगा। ये लीबिया तो नहीं हैगा। जाते जाते वो कह गया कि जनाब हम तो समझ रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक मुहावरा हम बोलते हैं कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाली सूरत वहाँ थी, कैफियत उस तरह की कैफियत थी। तो फिर जनाब वो गुड बाई करके चले गए और इमरान खान साहब मुंतजर रहे जेल में कि जनाब इन्होंने तो मेरे हक में बड़े जनाब खत शत लिखे हुए हैं जी, आएंगे, कोशिश करेंगे, हेलीकॉप्टर से पता नहीं की करनगे और मुझे शायद नाल ही लै जाएंगे। वो इन्हों का जो बयानिया सी ना, ਉਹਨੂੰ रद्द करते हुए जो पीटी वाले ने बनाया सी, वो वापस चले गए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।